Hi guys, welcome back to my channel. I'm Ms. Diksha Joshi and today we are going to talk about a new topic, that is how to remember everything that you read. तो बच्चों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हमको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। हम उस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करके वो चीज़ करते हैं तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसीजर है ये हर जगह अप्लाई होती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो चाय बनाने की भी कुछ स्टेप है, कुछ प्रोसीजर है। अगर हम उस तरीके से चाय बनाते हैं तो हमारी चाय बहुत अच्छी बनती है। हमें सबसे पहले दूध डालना है, हमें फिर शक्कर डालना है, चाय पत्ती डालना है, इलायची डालना है। फिर जब हमारी चाय में उकाली आने लगे तब हमको डालना है अदरक, और अगर हमने अदरक पहले डाल दी तो चाय फट जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तब तो हमारी चाय बहुत अच्छी बनेगी, सब हमारी चाय की तारीफ़ करेंगे। पर अगर हमने एक आध स्टेप भी आगे कर दी तो फिर हमारी चाय गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये बात है प्रोसेस की, एक सही प्रोसेस की। अगर हम यही चीज़ को उठाकर हमारी पढ़ाई के कंसेप्ट में लगाए तो उसकी भी कुछ स्टेप्स है, उसकी भी एक प्रोसेस है। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब तो हमारा जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर हम उसमें से कोई भी स्टेप को स्किप कर देते हैं तब हमारे आउटकम में गड़बड़ होगी। हमको अब पढ़ाई को क्या करना है, राइट सीक्वेंस में पढ़ाई करना है। और मतलब यार, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं। हर बच्चा जो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहा है वो पढ़ाई कर रहा है। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहा है तो कोई देर रात तक जग के पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, पर बच्चे पास कुछ हो रहे हैं क्योंकि वो राइट स्टेप को फॉलो करते हैं, वो राइट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो पूरी प्रोसीजर शेयर करूंगी कि किस प्रोसेस में क्या स्टेप्स होंगी जिसको आपको फॉलो करके आपकी पढ़ाई को करना है। पर आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। तो अब हम आते हैं हमारी राइट स्टेप्स क्या रहेंगी, राइट सीक्वेंस क्या रहेगी। तो जो सबसे पहली स्टेप है, नंबर 1 स्टेप जो है वो है रीड थॉरोली। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, कोई भी टॉपिक है, चाहे वो अकाउंट्स में है, चाहे वो कंपनी लॉ में है, चाहे वो GIGL में है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ उसकी रीडिंग जो है वो थॉरोली करना है। मतलब आपको बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रीडिंग को हवा में ले लेते हैं कि नहीं, रीड ही तो कर रहा है, बाद में याद तो करना ही है, तो ठीक है। ऐसे नहीं करना है। आपको सारी जो भी स्टेप्स मैं बताऊंगी उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी यही है कि रीडिंग करना है, हमको थॉरोली उस चीज़ को रीड करना है। क्योंकि जो हमारी रीडिंग है वो हमारी पूरी प्रोसेस का बेस होगी। जैसे चाय में हमारा बेस क्या था, दूध, तो वो हमने सबसे पहले डाला था ना स्टेप नंबर 1। ना दूध की चाय बना सकते हैं क्या? नहीं ना, हम इंडियंस तो नहीं बना सकते एटलीस्ट। तो वैसे ही जो हमारी रीडिंग है वो क्या है, बेस है पूरी हमारी प्रोसेस का। ठीक है, तो रीडिंग बहुत 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 अच्छे से होनी चाहिए, बहुत थॉरोली होनी चाहिए। तो हमारी सेकेंड स्टेप है दैट इज़ एनालिसिस। अब मतलब जो भी हमने रीड कर लिया है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का टॉपिक पढ़ा है या उसको मैंने रीड किया है, तो दूसरी स्टेप में क्या मुझे वो समझ आया टॉपिक जो मैंने पढ़ा, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आया तो क्या समझ आया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ एनालिसिस। आपको जो भी टॉपिक आपने रीड किया वो टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आया तो क्या समझ आया, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब जो हमारी थर्ड स्टेप आएगी वो है नोट मेकिंग। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि जो सेकंड स्टेप है ना उसको हटा देते हैं और सीधे आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, कि रीडिंग के बाद वो सीधे आ गए नोट मेकिंग पे, पर उन्होंने एनालाइज नहीं किया। पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो उससे आपका आगे जाके फिर काम बढ़ना ही है। तो सबसे पहली स्टेप है रीडिंग, सेकेंड इज एनालिसिस एंड थर्ड स्टेप इज नोट मेकिंग। तो अब जब हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जो है ना, मेरे हिसाब से नोट्स कैसे होना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज जो आपको समझ आती है, आपकी बोलचाल की भाषा में आपके नोट्स होना चाहिए कि जो आपके दिमाग में जाए। हमें यार देखो, जो नोट्स हम बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि नोट्स में आपको एकदम हाई फाई लैंग्वेज को यूज़ करना है, क्योंकि कोई आपके नोट्स आके देखने नहीं वाला है। आपके नोट्स सिर्फ आप देखने वाले हो। और नोट्स हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं कि हमें बार बार वो पूरा की पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े, हम अपने नोट्स में से भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो नोट्स हम इसलिए बनाते हैं।
तो नोट्स आपके सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और एकदम ऐसे होना चाहिए कि पढ़ते से समझ आना चाहिए आपको। यार हो सकता है आपके नोट्स मुझे समझ नहीं आएंगे और मेरे नोट्स आपको समझ नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नोट्स गलत है, आपके नोट्स सही है, आपको समझ आ रहे हैं ना, दैट्स इट। तो अभी हम कहाँ आ गए, हमने रीडिंग कर ली, उसको एनालाइज कर लिया, समझ लिया, एंड थर्ड थिंग इज अभी हमने उसके नोट्स बना लिए। अब आएगी फोर्थ स्टेप। अभी हमारे पार्ट का तो हो गया, अभी हम चलेंगे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे। फोर्थ स्टेप में हमें जाना है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे और हमको देखना है कि वो इस टॉपिक में से क्या पूछना चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम क्या समझे इस टॉपिक से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए अभी जैसे हमारे पास अवेलेबल है स्कैनर्स वगैरह अवेलेबल है, जिससे हमें क्वेश्चंस पता चल सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाएगा कि जो भी हमने पढ़ाई की है अभी एग्जामिनर हमको क्या सिखाना चाहता है इस टॉपिक से, क्या है जो इसमें से बार बार पूछा जाता है, मतलब वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कर लिया, फोर्थ स्टेप में हमने एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया। अभी जो हमारी फोर्थ स्टेप है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्कैनर सॉल्व कर सकते हो, पास्ट पेपर्स जो हैं वो देख सकते हो उठा के कि भाई क्या क्या पूछा है। तो जो भी टॉपिक है ना उसके वहीं पे आप क्वेश्चन बनाकर लिख दो कि ये जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से ये चीज़ पूछी जा सकती है और या फिर ये चीज़ पूछी गई है, आप वहीं के वहीं क्या कर दो, नोट कर लो। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। अभी हमने क्या क्या कर लिया, रीड भी कर लिया, समझ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, हमने ये भी देख लिया कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। अब जो आखिरी स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो है रिवीजन। अब जो आपकी पांचवी स्टेप है वो क्या है, रिवीजन। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो भी अभी तक आपने पढ़ा आप उसको क्या करो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। अगर आपने ये वाली स्टेप पे ध्यान नहीं दिया तो आगे की आपने जितनी भी चारों स्टेप की है ना वो आप ज़ीरो पे आ जाओगे, वापस आप पहली स्टेप से आपको शुरू करना पड़ेगा। इसलिए फिफ्थ स्टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी ये जो पांचों स्टेप है ना, ये पांचों स्टेप का अपना अपना अलग एक सिग्निफिकेंस है। हम किसी भी स्टेप को छोड़ नहीं सकते या किसी भी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको सारी स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी और इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आपको याद रहे तो आपको ये सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लें तो अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी का जो टॉपिक है, मैं अगर हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी का टॉपिक जो है ना आप उसको पूरा थोरोली पढ़ लो। आपने थोरोली पूरा रीड कर लिया। अब सेकंड थिंग इज आप उससे क्या समझ रहे हो, कौन रिलेटेड पार्टी है, कौन से ट्रांजैक्शंस है, ये सब आपको समझ आ रहा है कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ लिया। तीसरी चीज़ क्या है, उसके नोट्स बना लो कि आप एक हेडिंग डालो रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है, कौन से ट्रांजैक्शंस है, क्या क्या लिमिट है, आपने पूरे एक प्रॉपर नोट्स बना लिए। फोर्थ स्टेप क्या हो गई कि अब आप चलो स्कैनर खोलो या फिर आप पास्ट पेपर्स देखो कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्वेश्चन, अच्छा क्या रिलेटेड पार्टी होती है, तो क्या पूछा है उसने, क्या रिलेटेड पार्टी होती है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है, LODR में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी लॉ में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, कुछ केस स्टडीज़ पूछ ली घुमा के। आपको क्लियर नहीं होगा तो आप केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने देख लिया कि अच्छा ये चीज़ें पूछता है एग्जामिनर इसमें से। अभी हमको क्या पता चल गया कि क्या क्या पूछता है, तो हम उस चीज़ को और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी आखिरी स्टेप क्या है, रिवाइज कर लिया कि जो भी अभी तक हमने किया है वो चीज़ हमने रिवाइज कर ली तो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या रिलेटेड पार्टी, कौन से ट्रांजैक्शंस होती है, सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस जो कि हमें फॉलो करनी है पढ़ाई करते टाइम। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे क्योंकि मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करती थी। And I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care. और हाँ, जिसने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी है सीरीज़ की वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकता है। मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है तो आप वहाँ से भी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपका क्या स्पेसिफिक कंसर्न है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं उस वीडियो को भी इस सीरीज़ में कवर कर लूँगी क्योंकि हो सकता है कि जो आपका कंसर्न है वो किसी और भी बच्चे का कंसर्न हो। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपका क्या स्पेसिफिक कंसर्न है। बाय बाय, टेक केयर।